हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एक्सरसाइज है 18.1 और ये क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है पार्ट 4, जिसमें हमें शेडिड एरिया, जहाँ पर आपको डॉट डॉट नज़र आ रही है, इसका एरिया में निकालना है। जिसमें आपको स्क्वायर जो नज़र आ रहा है, इसकी साइड है 28 सेंटीमीटर और जो ये क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दो फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो दो ये वाले हैं। एक है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिए का 1/4। और दूसरा फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, जो कि साइड दे रखी होती है, जैसे यहाँ पे 28 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। और एक फार्मूला होगा शेडेड रीजन के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के केस को समझने के लिए इस चीज़ को ज़रा देखिए। जब सर्कल का एरिया आता है तो वो होगा ये वाला पाई आर स्क्वायर, और जब बात आई सेमी सर्कल की, मतलब अभी एक रोटी पड़ी है, हमें आधी रोटी किसी को देनी है, उन्होंने कहा कि भाई आधी रोटी दे दो, तो जब हम रोटी को आधा कर देते हैं तो ये सेमी सर्कल की शेप आती है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाली शेप। तो इसके लिए जो एरिया होगा वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये आर होगी। यहाँ पर आइडिया लगा कर, ये अगर सेंटर है तो इतनी जो लेंथ होगी ये आर होगी, और यहाँ पर आर ये वाली होगी। क्वाड्रेंट के केस में अगर उन्होंने कहा कि बहुत ही थोड़ी सी एक टुकड़ा दे दो रोटी का, मतलब ज़्यादा नहीं लेना मुझे, तो यानी कि रोटी का 1/4 अगर कर दे इस प्रकार से, जो अभी हमारे पास केस आ रहा है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, तो इसका 1/4 हो जाएगा और इसका आधा हो जाएगा। आधा का मतलब हुआ डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर्कल का आधा सेमी सर्कल अगर है तो फिर 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अगर सर्कल का 1/4 हो जाता है जब ये एंगल 90 डिग्री होता है तो ये होता है क्वाड्रेंट, और इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अभी हमें इतनी भूख नहीं है, बिल्कुल थोड़ा एक टुकड़ा लिया हमने, एक क्वाड्रेंट लिया, जैसे रोटी के केस में होता है। क्लियर हुआ? तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं तो फिर अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसके सॉल्यूशन को करने के लिए। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। इन द केस ऑफ स्क्वायर, साइड जो कि हम एस लेते हैं वो है 28 सेंटीमीटर। अब एरिया जो है वो होगा साइड स्क्वायर, राइट। साइड स्क्वायर मतलब 28 की पावर 2, मतलब ये हुआ 28 मल्टीप्लाई 28। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 4 6, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22 मल्टीप्लाई। अब 2 से इसको करेंगे तो हमें मिलता है 56। 28 2 जा 56 होता है, या फिर 2 8 जा 16 बचा 1, 2 2 जा 4, 4 एंड 1 5, 56 प्लस करेंगे 4, 2 + 6 हुआ 8
और 2 + 5 हुआ 7, 784 ये वैल्यू आई है स्क्वायर के एरिया की। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा एक पार्ट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, पहले इतना अच्छे से आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला है। अब हम निकालते हैं क्वाड्रेंट के केस में, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है उसको। क्वाड्रेंट के केस में, इन द केस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस इज इक्वल टू जो आर है वो 14 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। हालांकि ये लगता नहीं है कि ये बिल्कुल 28 का हाफ है, स्क्वायर का हाफ है, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये है। फिगर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बोलिए क्लियर है? 14 सेंटीमीटर रेडियस होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। क्लियर? अब एरिया जो इसका होगा वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। 7 से ये 14 कट जाएगा, 1/4 पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर जो हमारी 14 सेंटीमीटर है। 7 से ये 14 कट जाएगा, 22/7 लेने का ये फ़ायदा रहेगा, जो डेनोमिनेटर में 7 है ऊपर इसका मल्टीपल है जो कि 14 है। 7 2 जा 14। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इस 2 से ये 22 है ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जार। 14 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट? तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा पार्ट हो गया। तो ये तो हमारा आया था एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। अब हमें 2 एरियाज, मतलब ये 2 क्वाड्रेंट हुए, तो 2 क्वाड्रेंट का एरिया हमें निकालना होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि ये थर्ड पार्टीशन हो गया। एक पार्टीशन के अंदर हमने किया स्क्वायर का एरिया निकाला, दूसरे पार्टीशन के अंदर हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, तीसरे केस के अंदर हमने 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया है वो निकाला। अब चौथा केस है जो कि हमें शेडिड रीजन है, इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो हमने ये तीसरा फार्मूला रखा था वीडियो की स्टार्टिंग में, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला वो था 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स है वो होगा 784 माइनस में 308। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकला था 154, तो 2 का निकलेगा ये मल्टीप्लाई करके जो हमने निकाला ये। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। 14 माइनस 8 6, इसने बोरो लिया 8 से, तो ये बन गया 14, और जो ये 8 है ये बन जाएगा 7। 7 माइनस 0 7। अब यहाँ इसने कुछ बोरो नहीं दिया तो ये 7 का 7 रहेगा। 7 माइनस 3 4, 476 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इसके सॉल्यूशन को कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब दोबारा से रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। हमने क्या किया है, पहल इन फार्मूलों का आपको ध्यान देना है जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे।
एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स को हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर से। पहला फार्मूला होगा क्वाड्रेंट का एरिया का फार्मूला, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो कि ये वाला फार्मूला होगा। फिर हमने किया फार्मूले को लर्न करने के बाद स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, फिर हमने दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाला एक के एरिया से मल्टीप्लाई करके, और फिर शेडेड एरिया का जो फार्मूला लगा दिया वो क्या लगाया कि स्क्वायर में से 2 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दिया, और ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।